आवाज़ आ रही है बच्चों? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो भाई, सुनित रंजन दास, ताक्षी मिश्रा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और भी हैं जो कनेक्टेड हैं, वो बता दें कि वो कनेक्टेड हैं। गुड इवनिंग। लास्ट में हमने कहाँ तक किया था, जल्दी से बता दो, पता लगेगा कि भाई कहाँ तक अपना कर चुके थे। जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग। चलो भाई, 4-5 पे हम शुरू करेंगे, है ना। उससे पहले बता दो कि भाई हमने जो है लास्ट में ख़त्म कहाँ पे किया था, तो वहीं से हम बिल्कुल कंटिन्यू कर लेंगे। रिएक्शन स्टार्ट होंगी, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होंगी। ओके, और कोई जो भी बचे हैं वो कनेक्ट हो जाओ, उनको 2 मिनट का टाइम मैं और दे रहा हूँ भाई। जो भी बचे हैं वो कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट अगर रहोगे तो पता लग जाएगा कि भैया कौन कौन है साथ में और कौन कौन नहीं है ना। रिएक्शंस होंगी आज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस होंगी। और लास्ट हमने रोका कहाँ पे था, पहले ये बताओ, लास्ट हमने रोका कहाँ पे था? लास्ट हमने ये रोका था, अब ये फ़ोन मैं रख दे रहा हूँ, अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। लास्ट हमने जो किया था वो ये किया था कि हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, C6H12O6 यहाँ तक पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमने पहली रिएक्शन जो देखी थी वो ROH के साथ pyridine और AC2O साथ में ROAC वाली देखी थी, बिल्कुल देखी थी। यहाँ से हमने जज किया था, डिपिक्ट या कहो प्रिडिक्ट किया था कि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 6 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। उनमें से 5 यूनिट्स मेरे पास कौन सी आई थी? 5 यूनिट्स मेरे पास OH की आई थी। यहाँ तक हमने डिपिक्ट कर लिया था, हाँ प्रीति मौर्य, यहाँ तक हमने डिपिक्ट कर लिया था। और एक यूनिट जो बची थी वो हम वहाँ पे छोड़ चुके थे। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि ये जेमिनल भी हो सकता है, जेमिनल भी हो सकता है, और ये विसिनल भी हो सकता है। बिल्कुल माना, जेमिनल विसिनल से ज़्यादा अच्छा है कि मैं ये लिख दूँ कि एक कार्बन पे 2 OH भी हो सकते हैं सिंगल कार्बन पे, और जो 2 OH हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। और इसको जो हमने कंफर्म किया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको जो हमने कंफर्म किया था वो ये डाल के किया था कि अगर मैं इसमें ज़रा सा हीट करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने पहले बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप रहते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, माइनस वाटर कर जाते हैं। और अगर माइनस वाटर कर जाते हैं तो यहाँ से जो है वाटर रिलीज होना चाहिए था, है ना। तो वाटर यहाँ से कोई रिलीज नहीं हुआ, नो वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ। और अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि मेरे पास जो भी OH ग्रुप्स हैं वो एक कार्बन पे 2 नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था। लास्ट जो बचा हुआ था, अब जो रिवाइव कर रहे थे वो तो हो गया, अब चलते हैं एनर्जी पेस के साथ। लास्ट जो बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, इसके बारे में ये बोला था कि भैया ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये ईथर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है।
बिल्कुल वो कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है। अब इसको चेक करने के लिए या इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कहाँ पे आए, हमने क्या चेक किया, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको पता करने, 5 के बारे में तो मुझे पता लग गया। अब जो छठा था, जो छठा बचा था, तो वो ये कह रहा था कि ऐसा है, क्या ये ईथर है या ये कार्बोनिल है, ये क्या है, ठीक है। तो देखने के लिए पता लगाया गया। हमने बहुत ही अच्छे से रिएक्शंस पढ़ी हैं। अगर मैं कार्बोनिल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक अल्डिहाइड ले लिया है। अगर मैं उसमें क्या डालता हूँ भैया, HCN डालता हूँ, है ना, HCN डालता हूँ, HCN डालता हूँ। गुड इवनिंग भाई विनय, गुड इवनिंग सब जो भी कनेक्टेड है। अब सारे ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो आगे की कहानी क्या कहती है, आगे रिएक्शंस कौन कौन से पढ़ने, कैसे कैसे पढ़ने, ठीक है। अब कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते जाएंगे। अब मैंने कहा कि मेरे पास, मैंने इसमें क्या डाला, HCN डाला, HCN डाला, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा। यार ये तो बेसिक है, ये हम जानते हैं, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे OH पॉजिटिव, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ जाएगी और CN नेगेटिव जो है वो अटैक कर मारेगा और देगा क्या, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, साइनोहाइड्रिन नाम की एक स्पीशीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइनोहाइड्रिन नाम की एक स्पीशीज पढ़ते हैं। जब मैंने HCN डाला तो मेरे पास कंफर्मेशन आ गई कि मेरे पास जो प्रोडक्ट निकल के आया वो साइनोहाइड्रिन आया। क्या आया, वो साइनोहाइड्रिन आया। अब साइनोहाइड्रिन कैसे आ गया, यहां पे देखो, C6H12O6 में जो बचा हुआ एक ऑक्सीजन था उसको पता लगाना था कि वो ईथर है या वो कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन को पकड़ा, ग्लूकोज के साथ वो मना, ये C6H12O6 के साथ ये रिएक्शन करवा दी। जो हमें प्रोडक्ट मिला वो यही प्रोडक्ट मिला। उसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे मेरे पास ईथर ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है, ईथर ग्रुप नहीं है, मेरे पास ईथर ग्रुप नहीं है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। फिर भी साइंटिस्ट को विश्वास नहीं हुआ, वो कहते हैं कि भैया एक रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, फिर से चेक करते हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट उसने दूसरे में क्या किया, उसने ये कहा कि भैया ऐसा है, R डबल बॉन्ड O और H है मेरे पास, इसमें मैं क्या डाल देता हूं, इसमें मैं डाल देता हूं NH2OH। बहुत ही अच्छे से ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ डालते हैं तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड NOH। क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड NOH। बैकमैन रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्साइम बोलते हैं। तो यहां पे अगर जब ग्लूकोज में या C6H12O6 बोलूं मैं, तो वहां पे रिएक्शन करवा के देखी गई किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो क्या पता लगा कि भैया मेरा ऑक्साइम बन चुका है। इसका मतलब दो रिएक्शंस ने कंफर्म कर दिया, क्या कंफर्म कर दिया, कि ये ईथर तो है नहीं, बचता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप बचता है। क्या बचता है, कार्बोनिल ग्रुप बचता है। और अगर कार्बोनिल ग्रुप बचता है तभी वहां से हम स्टेटमेंट निकाल के लाते हैं। स्टेटमेंट को हम पीले रंग में लिखेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड स्लैश कीटोन, या मैं कहूं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो बचा रह गया था। अब यहां से मेरे पास एक स्टेटमेंट निकल के आ चुकी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यहां तक कंफर्मेशन हो चुकी हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे रिएक्शंस पे। रिएक्शंस का मैंने ओवरव्यू दे दिया था। तो सबसे पहले बताया था कि हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, रिडक्शन बेस्ड रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे। कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, रिडक्शन बेस्ड रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे। और रिडक्शन बेस्ड रिएक्शंस में भी पहले कौन सी पढ़ रहे होंगे, NaBH4 के साथ पढ़ रहे होंगे, NaBH4 के साथ पढ़ रहे होंगे। दूसरी कौन सी पढ़ रहे होंगे, दूसरी पढ़ रहे होंगे जिंक अमलगम बोलूं, ZnHg बोलूं, या बोलूं H2PDC,
H2PDC, दो बोलूं, और तीसरी हम पढ़ रहे होंगे रेड फॉस्फोरस स्लैश HI। कौन सी पढ़ रहे होंगे? तीसरी हम पढ़ रहे होंगे रेड फॉस्फोरस स्लैश HI। रिडक्शन में यही 3 रिएक्शंस पढ़नी थी। अब चलते हैं पहली रिएक्शंस की तरफ। देखो नेट के सिलेबस में कहूँ मैं बात करूँ तो एसाइक्लिक रिएक्शंस भी हैं और साइक्लिक रिएक्शंस भी हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही भर भर के पूछी जाती हैं। तो यहाँ से जो कंटेंट शुरू होगा उसमें सबसे पहला रोल तो स्ट्रक्चर्स का बहुत होगा जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहली बात मैं चलता हूं NaBH4। बिल्कुल, NaBH4 क्या है? NaBH4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? ग्लूकोज। दोबारा से स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये 1 2 3 4 CH2OH, यहाँ पे क्या होगा? OH OH H और OH। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। ये मेरा ग्लूकोज है, ठीक है। इस पे ग्लूकोज पे रिएक्शन तो मैं बाद में कराऊंगा, सबसे पहले मैं इसका बेसिक ही बता देता हूं। देखो, हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, अगर मेरे पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, अगर मेरे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, और उसमें मैं क्या डालता हूं? NaBH4। इस NaBH4 की कहानी तो बहुत अच्छे से पढ़ी है। BH3 तो क्या होता है? BH3 तो क्या होता है? बहुत गरीब होता है, जानते हैं हम लोग, हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है। BH3 तो बहुत गरीब होता है। क्यों गरीब होता है? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल है। लेकिन जब वो NaBH फॉर्म की NaBH4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NaBH4 की फॉर्म में, BH4 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या हो जाता है? एकदम से बहुत अमीर हो जाता है। एकदम से क्या हो जाता है? बहुत अमीर हो जाता है। फिर वो बोलता है कि आ जाओ, कोई भी आ जाओ, सबको दान कर दूंगा, सबको दान कर दूंगा। तो BH4 क्या कहता है? BH4 में जो डोनर स्पीशीज होती है वो कौन सी होती है? हाइड्राइड डोनर स्पीशीज होती है। डेल्टा नेगेटिव किसके ऊपर होता है? हाइड्रोजन के ऊपर होता है। और डेल्टा पॉजिटिव किसके ऊपर होता है? बोरोन के ऊपर होता है ना। तो यहां से जो स्पीशीज आएगी, यहां से जो स्पीशीज जो अटैक कर रही होगी वो BH बॉन्ड अटैक कर रहा होगा, और पार्शियल नेगेटिव माना हाइड्राइड डोनर स्पीशीज उस पे NaBH4 जो है अल्डिहाइड पे अटैक कर रहा होगा। तो अगर वो अल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो यहां से अटैक, और यहां से O नेगेटिव, और यहां पे एक नया हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे एक नया हाइड्रोजन, इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं क्या करता हूं? H2O और H प्लस डाल दूं, H2O और H प्लस डाल दूं, तो क्या होगा? H2O और H प्लस डाल दूंगा तो प्रोटोनेशन हो जाएगी ऊपर ऑक्सीजन वाले पे, ऑक्सीजन वाले पे क्या होगी? प्रोटोनेशन हो जाएगी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा जो नया आके जुड़ा है। यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया था, ये मैं जानता हूं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे, एक चीज समझेंगे। जो ये हाइड्रोजन है वो कहां से आ रहा है? NaBH4 से आ रहा है ना। जो ये NaBH4 से आ रहा है, जो हाइड्रोजन है वो NaBH4 से आ रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये तो बाबू H3O प्लस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? H3O प्लस से आ रहा है। इसका मतलब हाइड्रोलाइज करने के बाद जो हाइड्रोजन आ रहा है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, और जो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन है जो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है वो कहां से आ रहा है? NaBH4 से। अब मैंने ये क्यों बताया, ये क्यों बताया? यहीं से कंसेप्ट सारे क्लियर करके चलते हैं। अगर वो कहता है मैंने आपको NaBH4 की बजाय, ठीक है, अगर मैंने आपको NaBH4 की बजाय यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे H, NaBD4, H की जगह क्या लगा दिया? D लगा दिया, ड्यूटीरियम लगा दिया, तो ड्यूटीरियम क्या करेगा? BD बॉन्ड अटैक करेगा, और D अगर अटैक करेगा तो मेरे पास जो स्पीशीज आ रही होगी वो O नेगेटिव और साथ में ड्यूटीरियम आ रहा होगा। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा? इसमें पानी डाल दो, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को पानी डाल देना है, साथ में H प्लस कर देना है। तो होगा क्या? यहां से ये OH और ये ड्यूटीरियम,
ये कहानी समझ में आनी चाहिए। NaBH4 को बदल के अगर NaBD4 बदल दिया तो यहां पे एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है बंधु, यहां पे एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है। और अगर नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है तो वो आप जानते ही हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, यहाँ पे कोई नया कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीछे काम आएगी। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ तीसरी कहानी। मैंने कहा कि NaBH4 ही ले लो, RH के साथ क्या ले लो, NaBH4 ले लो। और तुम बहुत समझदार हो, तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे O नेगेटिव किया, साथ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किया, और मैंने साथ में कहा कि ऐसा करो D2O और D प्लस ले लो। तो क्या होगा, D2O और D प्लस लोगे तो यहां से कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखने वाली बात है, कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है ड्यूटरेटेड वाला अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है, ड्यूटरेटेड वाला अल्कोहल बन रहा है ना। तो यहां से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट सामने निकल के आ जाते हैं, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट सामने निकल के आ जाते हैं। अब इसी एप्लीकेशन को पीछे यूज करते हैं, इसी एप्लीकेशन को पीछे यूज करते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास ग्लूकोज है, ये सारा का सारा मैंने ग्लूकोज बना दिया है। मैंने कहा इसमें आप डालो NaBH4। आप क्या करोगे, आप डाल दोगे NaBH4 और यहां पे क्या करोगे, ये जो है एक नया, मतलब कि नया स्पीशीज बन जाएगा। हाइड्राइड यहां से अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। और अगर हाइड्राइड यहां से अटैक करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2OH, और नीचे क्या, CHOH का होल 4, और साथ में क्या, CH2OH। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इजी है, इजी है। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एल्डोस बोलते हैं, इसको एल्डोस बोलते हैं, माना अल्डिहाइड है तो इसको क्या बोलते हैं, अल्डोस बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, एल्डिटोल। क्या बोलेंगे, OL लग जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एल्डिटोल, है ना। तो यहां से मेरे पास पहला प्रोडक्ट आ चुका है जब मैंने ग्लूकोज में रिएक्शन कराई है। अब मैंने कहा कि आप NaBH4 की बजाय ऐसा करो, NaBD4 डाल दो। NaBD4 डाल दोगे तो आप क्या करने लगोगे, यहां पे D4 का अटैक कराओगे, D4 का अटैक कराओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा जिसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो कार्बन, ध्यान से देखना, कार्बन एक बार हो सकता है OH कहाँ हो, राइट में आ जाए, और हाइड्रोजन यहाँ रहे, और ऊपर ड्यूटीरियम आ जाए, है ना। नया कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है। नीचे यहाँ पे क्या है, CHOH होल 4 और CH2OH। और यहाँ पे साथ में क्या हो सकता है कि एक बार OH और H यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे CHOH होल 4, और यहाँ पे क्या हो जाए, CH2OH। इसका मतलब जनरेशन ऑफ कायरल सेंटर से यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, 2 प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, जिसमें एक जगह तो OH राइट में है और एक जगह OH लेफ्ट में है। यहाँ पे ये खेल सकता है, यहाँ पे ये खेल सकता है, यहाँ पे H2O डाल देना, H2O और H प्लस डाल देना, यहाँ पे भी क्या डाल देना, H2O और H प्लस डाल देना, ठीक है। अब तीसरी वाली रिएक्शन क्या कहती है, जैसे मैंने कहा था क्या, NaBH4 साथ में D2O, साथ में क्या, D2O/D+, तो इसका प्रोडक्ट आप खुद समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई NaBH4 में ग्लूकोज की बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इट वॉज अ वेरी इजी रिएक्शन, पहले हमने पढ़ा हुआ है, ये उसका मैकेनिस्टिक डिटेल्स। अब चलते हैं हम लोग फ्रक्टोज की तरफ। फ्रक्टोज क्या कहता है, फ्रक्टोज क्या कहता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, CH2OH, यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या, CHOH का होल थ्राइस, और ये क्या, CH2OH। दूसरा नंबर वही NaBH4, सेम कहानी वही चलेगी। इसमें क्या करना है, आपको क्या डालना है, NaBH4 डालना है। अब आप BH4 डालोगे तो आपको पता है कौन अटैक करेगा, हाइड्राइड अटैक कर रहा होगा। और अगर हाइड्राइड अटैक कर रहा होगा
तो ध्यान से देखना, अभी करते हैं, अभी करते हैं विनय कुमार, अभी करते हैं, जरा ये समझ लो, उसके बाद अभी कर लेते हैं। देखो भाई क्या दिक्कत है इसमें, देखो देखो थर्ड स्लाइड में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बोलो विनय कुमार भाई, क्या दिक्कत हो गई? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर, ये फ्रक्टोज की तरफ चल रहे हैं, फ्रक्टोज की तरफ चल रहे हैं, फ्रक्टोज की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि फ्रक्टोज जो है, ध्यान से देखो, फ्रक्टोज जो है यहाँ पे H जो है वो जाएगा, हाइड्राइड जाएगा। अब जल्दी से बोल दो, हाइड्राइड जाएगा तो क्या यहाँ पे कोई कायरल सेंटर जनरेट होगा या नहीं होगा? तो आपका ये जवाब होगा कि हाँ बंधु, कायरल सेंटर तो जनरेट होगा ही होगा। अगर कायरल सेंटर जनरेट होगा तो एक बार OH इस तरफ, एक बार OH इस तरफ, CHOH का होल थ्राइस, यहाँ पे CH2OH है ना, और एक बार OH कहाँ आ जाएगा, इस तरफ CH2OH, और साथ में CHOH का होल थ्राइस, यहाँ पे भी क्या, CH2OH। इसका मतलब अगर मैंने फ्रक्टोस लिया था, अगर मैंने फ्रक्टोस लिया है तो यहाँ पे नया कायरल सेंटर NaBH4 के डालने पे ही आ गया है ना। ग्लूकोज जब लिया था तो NaBH4 डाला था तो कायरल सेंटर नया जनरेट नहीं हुआ था, वहां पे क्या जनरेट हुआ था, वहां पे कब जनरेट हुआ था, वहां पे NaBD4 डालने पे जनरेट हुआ था। ऐसे ही अगर मैं इसमें NaBD4 डाल लेता हूं, NaBD4 डाल लेता हूं, तब भी हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ड्यूटीरियम आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ड्यूटीरियम आ जाएगा। और साथ में H3O+ तो है ही यहाँ पे, H3O+ तो है ही यहाँ पे, H2O लिखो या H+ लिखो। तो यहाँ से एक बात तो हमें क्लियर हो जाती है कि ये रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है और इसी तरह से रिएक्शंस को पूछता है। ठीक है, चलते हैं हम अब आगे। पहली रिएक्शन जो है हमने पढ़ी किस चीज की, फ्रक्टोज की और ग्लूकोज की NaBH4 के साथ। किसके साथ? NaBH4 के साथ। अब आगे कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। चलो, NaBH4 के बाद जो सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं जिंक और अमलगम। जिंक और अमलगम साथ में क्या, या तो और एंड H2PDC, ये दोनों एक ही काम करते हैं और ये दोनों वही काम करते हैं, इसमें ज्यादा बताने की बात है नहीं, ये दोनों वही काम करते हैं जो NaBH4 करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज लेता हूं, यहाँ पे ग्लूकोज लगा देना भाई, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर याद कर लेना, अब तक तो याद हो ही गया होगा। अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं, उसमें कहीं भी मुझे जिंक और अमलगम दिख जाए तो मेरे को क्या कर देना है, क्या कर देना है, क्या कर देना है, यहाँ पे CH2OH कर देना है, कुछ नहीं करना है, CH2OH कर देना है। या फिर मेरे को कहीं भी H2PD के साथ C दिख जाए तो भी बिल्कुल सेम होगा, तो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक नो डाउट। सुमित रंजन दास, ठीक है भाई, थैंक यू, नो डाउट है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिर, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। और कौन कह रहा है? विनय कुमार कह रहा है नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो भाई ठीक है, चलें आगे, बिल्कुल चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड वाले की। ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो ऐसे ही एक और रिएजेंट डाल दिया NaBH4 के साथ। थर्ड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड वाला मैंने बोला था कि मेरे पास क्या है, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस स्लैश HI। इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बोलूं या कुछ भी बोल दूं,
ये रिएक्शन ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया था। क्या कंक्लूजन दिया था? सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ या मैं फ्रक्टोज की बात करता हूँ, ठीक है, तो दोनों में से अगर मैंने दोनों को ही रेड फॉस्फोरस, किसके साथ? रेड फॉस्फोरस और HI के साथ मिलाया तो गजब की रिएक्शन हुई। क्या मिल गया मुझे? एन हेक्सेन मिल गया। क्या मिल गया? एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन का सिस्टम मिल चुका है। नॉर्मल हेक्सेन का सिस्टम मिल चुका है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है? यहां से साइंटिस्ट ने ये डिपिक्ट किया कि या तो ग्लूकोज हो या फिर फ्रक्टोज हो, दोनों का स्ट्रक्चर एसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। क्या हो सकता है? एसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज लीनियर चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दे जा रहे हैं, एक लीनियर चेन वाली रिएक्शन दे जा रहे हैं, जब मैं उनमें क्या डाल रहा हूं? रेड फॉस्फोरस और HI। ठीक है, ये तीसरे नंबर की रिएक्शन थी, रिडक्शन रिएक्शन थी। और यहां से कोई भी ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों ने क्या किया? दोनों ने नॉर्मल हेक्सेन सिस्टम दे दिया। वहां से क्या डिपिक्ट कर दिया हम लोगों ने कि भैया यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे स्ट्रक्चर शो करते हैं। कौन से? एसाइक्लिक लीनियर चेन वाले, साइक्लिक, साइक्लिक में भी कौन से? 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, दोनों तरीके के स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था, उसको भी आगे पढ़ेंगे अभी। और वो साइक्लिक की भी रिएक्शंस देते हैं और एसाइक्लिक की भी रिएक्शंस देते हैं। यहां पे रिडक्शन रिएक्शन जो 3 तरीके की थी, पहली NaBH4, दूसरी जिंक अमलगम या H2PDC, और तीसरी मेरे पास जो है रेड फॉस्फोरस इन HI, तीनों खत्म हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम दूसरे पड़ाव पर, दूसरी पोजीशन पर। कौन सी दूसरी पोजीशन है? ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन। क्या? ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माना इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, लेकिन ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे पहली चीज तो टॉलेंस रिएजेंट, दूसरी चीज फेलिंग सॉल्यूशन, तीसरी चीज बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, चौथी चीज ब्रोमीन और वाटर, पांचवी चीज NaIO4, HiO4, PbOAC का होल 4, और छठी चीज हम पढ़ रहे होंगे HNO3। ये डिफरेंट टाइप की, ये इतने डिफरेंट टाइप की हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़नी है और बहुत ध्यान से पढ़नी है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, पहली रिएक्शन मैंने लिखी TR मतलब टॉलेंस रिएजेंट। देखो अगर आप समझदार हैं तो आप जानते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है ना? टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? अगर टॉलेंस रिएजेंट की थोड़ी सी कहानी गाने लगता हूं मैं, तो मुझे ये पता है, मैंने कुछ अच्छा ऐसा देखा है, AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या पॉजिटिव और यहाँ पे क्या OH का नेगेटिव। बिल्कुल ऐसा ही देखा है, बिल्कुल ऐसा ही देखा है। टॉलेंस रिएजेंट यही होता है। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया चांदी है, सिल्वर है, जो मिलता है हमें क्या मिलती है? चांदी मिलती है, सिल्वर मिलता है। तो यहां से अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने अल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूं, अल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूं, उसमें मैं पहले एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, पहले एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। मैंने क्या किया? अल्डिहाइड लिया, मैंने क्या किया? अल्डिहाइड लिया, ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, RCHO जनरल एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, उसमें मैंने क्या कहा? AgNO3 डाल दो, AgNO3 डाल दो, 2NH3 डाल दो, 2 अमोनिया ऊपर से, माना वो क्या करते हैं ऊपर से ड्रॉप वाइज अमोनिया डालते हैं, प्रैक्टिकल में किया होगा भाई। यहां से क्या करो? बेसिक मीडियम में डाल दो, और आपके पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में
Ag सॉलिड। बहुत अच्छे से हमने देखा है, टर्मिनल्स पे जम जाता है। ये जो रिएजेंट मैंने लिखा वो इन तीनों के मिक्सचर से बनता है भाई, ये इन तीनों के मिक्सचर से बनता है ये, ठीक है ना। और जब ये मिक्सचर बनता है और वो रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ, तो मेरे पास इसको क्या कर देता है, इसको कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलेट आयन में, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्डिहाइड पड़ा था, किस में बदल गया, कार्बोक्सिलेट में बदल गया। इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडाइज हो गया, टॉलेंस रिएजेंट ने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर मैं कीटोन की बात करता हूं यहां से RC डबल बॉन्ड OR, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि दिस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। दिस इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। टॉलेंस रिएजेंट लिया तो यहां से बहुत अच्छे से हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं नो रिएक्शन। क्या लिख देते हैं, नो रिएक्शन। यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होने की, कोई रिएक्शन होएगी नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात ये तो हो गई अल्डिहाइड और कीटोन की बात। अब मैं बात करता हूं, अभी सारी कहानी बताऊंगा, अब मैं बात करता हूं फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन की, फेलिंग सॉल्यूशन क्या कहता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या कहता है, फेलिंग सॉल्यूशन ये कहता है कि भैया अगर मैंने फेलिंग सॉल्यूशन ले लिया, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो वही समझ लो, कॉपर प्लस 2 साथ में वो क्या ले लेता है, टार्टरेट। क्या ले लेता है, टार्टरेट। अब कहोगे टार्टरेट क्या वाला है, टार्टरेट का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है, टार्टारिक एसिड पढ़ा है भाई, टार्टारिक एसिड हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, COO नेगेटिव। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लो, ये टार्टरेट होता है। अब टार्टरेट के साथ अगर मैं कॉपर प्लस 2 ले लेता हूं और उसमें कोई भी अल्डिहाइड डाल लेता हूं तो मेरे पास Cu2O पड़ जाता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये हमने पढ़ा है। देखो यहाँ पे अगर मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूं, ठीक है, तो अल्डिहाइड फिर से ही क्या होगा, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या करेगा, अल्डिहाइड क्या करेगा, वो बदल जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलेट में बदल जाएगा, माना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन की मतलब फेलिंग सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, मेरे पास कार्बोक्सिलेट आ जाएगा। यही कहानी अगर मैं कीटोन में गाऊं तो वहां भी मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि भैया कीटोन के अंदर नो रिएक्शन पॉसिबल, कीटोन के अंदर नो रिएक्शन पॉसिबल। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को ही डिफरेंस करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन सेम काम करते हैं भूपेंद्रा। यहां पे भी आप क्या करोगे अभी एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की और फलाने की बाद में बात करूंगा, अभी सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूं। अगर मैं जनरल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में क्या काम आता है, फेलिंग सॉल्यूशन काम आता है। यही काम क्या करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी करता है, लेकिन वहां पे बस और बस एक रिएजेंट का फर्क आ जाता है। एक स्टार्ट कॉपर प्लस 2, यहां भी कॉपर प्लस 2 लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, सिट्रेट। क्या लेते रहे, सिट्रेट क्या होता है, अब सिट्रेट भी देख लो, ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां से ये कुछ त्रिशूल सा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में ये OH, ये सिट्रेट का स्ट्रक्चर होता है। बात वही है, दोनों में क्या मिलेगा, इसमें भी क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसे, इसमें भी क्या बोलते हैं, एक बार पूछ लेता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या मिलता है साइड प्रोडक्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, और साथ में तो मेरे पास अगर मैं अल्डिहाइड लेता हूं तो यहां पे मेरे पास कार्बोक्सिलेट मिल जाता है, ठीक है, यहां पे मेरे पास कार्बोक्सिलेट मिल जाता है, ठीक है।
ये कहानी हुई। हमने कहानी थोड़ी सी क्या पढ़ी, देखो अगर मैं कहता हूं टॉलेंस रिएजेंट लिया, फेलिंग सॉल्यूशन लिया, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट लिया, एल्डिहाइड के केस में लिया, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, रिएक्शंस हो गई। और अगर कीटोन के केस में लिया, कीटोन के केस में लिया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। यहां तक की कहानी समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक की कहानी समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं बात करता हूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, किसकी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। बात करते हैं ग्लूकोज की। देखो ग्लूकोज में तो हम जानते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच आर ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एच आर, आर नीचे का खुद लगा लेना यार। ग्लूकोज में हम सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जानते हैं, तो यहां पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो पता ही है हमें। और अगर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट तीनों डालता हूं तो तीनों इसको किस में बदल देंगे, कार्बोक्सिलेट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, कार्बोक्सिलेट में बदल देंगे। और नीचे जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो आ जाएगा स्ट्रक्चर वो सेम आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट में आ जाएगा, रिएक्शंस हो जाएंगी। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की, किसकी, फ्रक्टोज की। यहां पे देखो, यहां पे तुम्हें क्या लगता है कि फ्रक्टोज जो है वो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। फ्रक्टोज में भी क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, बिल्कुल कीटोन ग्रुप है। हम जानते हैं कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे CH2OH और फलाना फलाना नीचे है ना। तो यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट दूं तो वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मर जाना चाहिए लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, सोचते तो हम क्या है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन निकाल के कौन ले जाता है, इंग्लैंड। तो हुआ क्या, यहां पे कीटोन तो था, कीटोन ग्रुप तो था, लेकिन फ्रक्टोस ने जो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दिया, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दिया, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी दिया और बेनेडिक्ट रिएजेंट का टेस्ट भी, तीनों का टेस्ट उसने पॉजिटिव दे दिया। ये कमाल हो गया, ये कमाल हो गया। हमें पता ही नहीं था कि वो देगा, लेकिन उसने दे दिया, पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। अब साइंटिस्ट सोच में पड़ गए कि ये दिया तो दिया कैसे, कीटोन होने के बाद कैसे दे दिया। तो फिर उसके पीछे की कहानी जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। COH C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस CH2OH, ठीक है ना। ये मेरा फ्रक्टोज है, दिख रहा होगा आंखों के सामने। एक चीज मैं बताने से पहले पूछ लेता हूं कि भैया जरा मुझे ये बताओ, ये फॉर्म जो होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, ये कीटो फॉर्म होती है, बिल्कुल कीटो फॉर्म होती है। अगर मैं इसमें एक बेस डाल देता हूं, OH नेगेटिव डाल देता हूं, तो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि बेस जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो फॉर्म आती है वो कौन सी फॉर्म आती है, वो इनोलेट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, इनोलेट फॉर्म आती है। और इसको मैं ये इनोलेट लिख देता हूं। और ये जो है कौन सी है, कीटो फॉर्म है। ये थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है और ये थोड़ी कम स्टेबल होती है। वैसे इसके फैक्टर्स डिसाइडिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो कीटो फॉर्म थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है ना। इनोलेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कीटो में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहीं से दिखना चाहिए, यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि जो फ्रक्टोज है, ध्यान से देखो, अगर तो वो मैं यहाँ पे आर ग्रुप लगा लेते हैं, अगर तो वो मैं, हाँ बिल्कुल इनोल फॉर्म या इनोलेट बोल सकता हूँ। अगर तो वो मैं उसको बेसिक मीडियम में रखता हूँ, यानी कि OH नेगेटिव मैंने रखा, तो OH नेगेटिव क्या करेगा,
OH नेगेटिव क्या करेगा बेसिक मीडियम में, ये और ये और ये। इसका मतलब कार्बन, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां से क्या इनोल फॉर्म और यहां से क्या इनोल फॉर्म। ठीक है, इसकी इनोल फॉर्म बना लेते हैं हम लोग, इसकी क्या बना लेते हैं, इनोल फॉर्म बना लेते हैं। तो हुआ क्या, यहां से ये देखा गया कि सर ऐसा है कि कीटोन जो है, कीटोन जो है, जो कीटोस ग्रुप है, एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब अगर प्रोटोनेशन कर देते हैं तो उसको इनोल फॉर्म बोल देते हैं, वैसे इनोलेट बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे वही है, अगर बेसिक मीडियम में लेता है तो यहाँ पे वो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर वो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है तो मैं कहता हूं, क्या मैंने देखा, अगर तो मैं यही हाइड्रोजन घुमा करके इसी कार्बन पे ले जाता हूं, यही हाइड्रोजन घुमा करके इसी कार्बन पे ले जाता हूं, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कीटो वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, बिल्कुल कीटोन वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहां से एक और पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ये हाइड्रोजन उठा करके इस कार्बन पे जरूर लेके आ सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ नया ही दिखेगा। क्या नया दिखेगा, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा गौर से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और H, यहाँ पे क्या कार्बन, अब जो है, अब जो है ये हाइड्रोजन आ चुका है, ये R ग्रुप था, ये जो है नया कायरल सेंटर बन चुका है। क्या बन चुका है, नया कायरल सेंटर बन चुका है। नया कायरल सेंटर से मतलब यहाँ पे या तो OH जो है वो राइट में हो सकता है, या फिर OH जो है वो लेफ्ट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो हमने क्या किया था, अब जल्दी से मुझे ये बता दो, जल्दी से मुझे ये बता दो कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के नाम क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। फिर मैं आगे चलता हूं, जल्दी से मुझे ये बता दो कि इन दोनों के नाम क्या है। जो भी जिंदा हैं, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, मरे नहीं हैं, वो जल्दी से दोनों के नाम बता दो मेरे को। जो सोए नहीं है वो जल्दी से दोनों के नाम बता दो। कोई कमेंट नहीं करते। शाबाश, सब सो रहे हैं सब सो रहे हैं। इराइथ्रोस थ्रियोस, इराइथ्रोस थ्रियोस, सच में इराइथ्रोस और थ्रियोस। प्रीति मौर्य प्रीति मौर्य, अरे फ्रक्टोस तो भाई मेरे ये था पीछे वाला, ये वाला कौन है, फ्रक्टोस तो उसमें कीटोन ग्रुप था, ये यहाँ पे तो अल्डिहाइड है। इराइथ्रोस और थ्रियोस नहीं है, इराइथ्रोस और थ्रियोस नहीं है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बना दिया है। अरे यार ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो यार, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। मैनोज और गूलोज, गूलोज, अरे रे 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 रे, भगवान बचाए। ध्यान से देखो ध्यान से देखो, सारी मिट्टी में पानी फेर दिया।
अरे रे रे, सारी मेहनत पे पानी भर दिया। अरे ये ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज है। ओ एच ओ एच एच ओ एच, इसका तो नाम याद हो जाना चाहिए। ग्लूकोज नहीं है ये ग्लूकोज है। 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज, ये तो क्या है, ग्लूकोज है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला C2 एपिमर है। यहाँ पे क्या है, 1 और 2, दो कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल चुकी है। सेकेंड कार्बन पे OH कहाँ आ चुका है, चेंज हो चुका है। तो C2 एपिमर क्या था, C2 एपिमर था मैनोज। मतलब क्या, ये ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज है और मैनोज है। सुनीत रंजन दास, अगर तो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है फिर ठीक है, लेकिन अगर ये ग्लूकोज लिखा है तो ग्लूकोज नहीं है भाई, ये ग्लूकोज है और ये मैनोज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, अगर मैंने बेसिक मीडियम में डाल दिया, मैंने बेसिक मीडियम में डाल दिया, तो यहां पे कीटोन फॉर्म तो है थी ही, लेकिन अब जो है इक्विलिब्रियम में मेरे पास क्या है, अल्डिहाइड फॉर्म भी आ चुकी है। अल्डिहाइड फॉर्म भी आ चुकी है। और अगर अल्डिहाइड फॉर्म आ चुकी है तो मैं जानता हूं अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या देगा, अल्डिहाइड ग्रुप क्या देगा, अल्डिहाइड ग्रुप टॉलेंस डाल लो उसमें, या उसमें फेलिंग डाल लो, टॉलेंस रिएजेंट डाल लो, फेलिंग सॉल्यूशन डाल लो, या बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल लो, सबका टेस्ट वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। सबका टेस्ट वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। हाँ भाई, सबका टेस्ट वो क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्लियर है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे कायनात पलटी थी, इसीलिए यहाँ पे जो फ्रक्टोज है उसने कीटोन का ग्रुप होने के बाद भी टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट दिया था। अब एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम लोग, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम लोग। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन ये कहता है कि अगर तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है तो तीनों के तीनों टेस्ट देगा। अगर तो कीटोन है तो टेस्ट नहीं देगा। अगर एल्डोस है, ध्यान से, अल्डोस मतलब शुगर, अल्डोस मतलब शुगर यूनिट, नहीं भाई, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से जाके स्ट्रक्चर चेक करो भाई, सेम है स्ट्रक्चर तो यही है। सुनील रंजन, गलत पढ़ लिया तुमने, स्ट्रक्चर ये गलत नहीं हो सकता। एल्डोस और कीटोस, अगर कीटोस की बात की जाए, कीटोस अल्डोस भी देगा और कीटोस भी देगा। इसका मतलब अगर अल्डोस और कीटोस की बात करता हूं, दोनों जो है वो सब टेस्ट देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन कीटोन नहीं देगा। कीटोस देगा, कीटोन नहीं देगा, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोलता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। चार ऑप्शन दिए थे, चार ऑप्शन उसने दिए थे। ए ऑप्शन में क्या था, ए ऑप्शन में क्या था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा यहां पे क्या दिया था इसने, अल्डिहाइड सी पार्ट, डी पार्ट। सी पार्ट में इसने क्या दिया था, और डी पार्ट में इसने क्या दिया था, डी पार्ट में इसने, डी पार्ट में इसने ऑप्शन दिया था। ठीक है,
ए बी सी और डी। अब जरा इसका आंसर की अगर चर्चा कर लें तो फेलिंग सॉल्यूशन में मुझे ये पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बता चुका हूं, यहां पे क्या होगा, ये दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ये दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देंगे, तो डिफरेंशिएट मैं नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये दोनों अल्डिहाइड हैं, दोनों ही जो है फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट दे सकते हैं, दोनों ही फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट दे सकते हैं। अगर सी की बात करता हूं तो ये कीटोन है और बेंजल्डिहाइड, दोनों ही फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं दे सकते, तो इसका मतलब इनको भी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचा क्या, सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। अब मुझे ये पता है ग्लूकोज जो है वो तो पॉजिटिव टेस्ट देता है, ग्लूकोज क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन यहां से एक बात नोटिस कर लो, सुक्रोज जो है वो कोई भी टेस्ट नहीं देता है, सुक्रोज जो है, हाँ डी पार्ट इज करेक्ट, सुक्रोज जो है वो कोई भी टेस्ट नहीं देता है। इट इज अ डाइसैकेराइड यूनिट, डाइसैकेराइड यूनिट, डाइसैकेराइड यूनिट। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे आगे बातचीत करेंगे, तब जाके पता लगेगा कि सुक्रोज जो है वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्यों नहीं देता है या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं देता है। क्लियर है? जिसने भी डी आंसर दिया उसका आंसर ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरली, यहां से इतना देख लिया गया है कि भैया टॉलेंस में और फेलिंग्स में क्या फर्क है। अब जनरली एक बात कर लेते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट किस किस के साथ रिएक्शन देता है। रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, अगर मैं बात करता हूं अल्डिहाइड के साथ हम देख चुके हैं, अल्डिहाइड के साथ हम देख चुके हैं, बिल्कुल देख चुके हैं, क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, है ना। अगर मैं बात करता हूं कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ भी देख चुके हैं, टॉलेंस रिएजेंट कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, उसको मैं कहाँ ऑक्सीडाइज करूंगा, उसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, तो इसका मतलब टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते, एक्सेप्ट एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। और अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं और इसमें मैं टॉलेंस रिएजेंट डालता हूं तो मेरे पास बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट बन जाते हैं CO2 और H2। इसीलिए आगे ये फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहां पे अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट डाल देता हूं तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव मिल जाता है। और अगर C नेगेटिव मिल जाता है इसका मतलब ये टॉलेंस रिएजेंट डाल करके रिएक्शन देता है। इसकी जगह अगर मैं टर्मिनल अल्काइन ना ले करके एक मिडल वाला अल्काइन ले लेता हूं इंटरमीडिएट वाली पोजीशन पे, तो टॉलेंस रिएजेंट कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, टॉलेंस रिएजेंट कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। वॉइस ऑफ हो गई, वॉइस ऑफ, वॉइस ठीक है भाई, वॉइस ठीक है, क्या नाम है, विनय कुमार यादव, वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो वो बोल सकता है, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अगर किसी को कोई कहानी में यहाँ तक दिक्कत है, वॉइस क्लियर है भाई, मेरे टैब में वॉइस क्लियर आ रही है, मेरे टैब में वॉइस क्लियर आ रही है।
हाँ भाई, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, फिर वरना आगे चलते हैं। सब कुछ हमने पढ़ लिया है माना इस रिएक्शंस के बारे में, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। एक चीज़ हाँ ध्यान रखना, देखो बेसिक मीडियम में मैंने क्या बताया, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, और चाहे मैनोज हो, है ना। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज तीनों आपस में क्या रहते हैं, तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तीनों आपस में कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर मैंने रिएक्शन दिखाई थी आपको, तो रिएक्शन में मैंने जब साइन बनाए थे तो इक्विलिब्रियम के साइन बनाए थे, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, ये भी इक्विलिब्रियम का साइन है, ये भी इक्विलिब्रियम का साइन है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं बेसिक मीडियम लेता हूँ तो मेरा फ्रक्टोज is in equilibrium with glucose is in equilibrium with mannose, ठीक है, is in equilibrium with mannose। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाली, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाली कौन सी स्लाइड है भाई, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाली, हाँ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाली स्लाइड आ गई भाई। देखो विनय कुमार यादव, इसमें भी डाउट है क्या कोई? डाउट है क्या कोई? ये डबल बॉन्ड हुआ है यार, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये डबल बॉन्ड हुआ है। चलो भाई, भाई बंधु आगे चलें, अगर डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलें। स्लाइड ओपन, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ से ये डाउट क्रिएट हुआ, अब यहाँ से आगे की जो कहानी कहती है कि भैया ऐसा है, तुमने ये कह तो दिया कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट तीनों ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, तो मैं क्या करूं? अरे मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को दोनों को डिफरेंशिएट कर सकूं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि भैया ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो इस बीमारी का निजात कहाँ से आया? इस बीमारी का निजात आया, हमने देखा कि भैया अगर मैं ब्रोमीन वाटर यूज करता हूँ, यानी Br2 और H2O यूज करता हूँ, Br2 और H2O यूज करता हूँ, तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, यानी कि ग्लूकोज का C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, COOH में बदल देता है, और नीचे वाला ग्रुप सेम है, नीचे वाला ग्रुप सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ने क्या किया, इसको तो कन्वर्ट कर दिया COOH में, इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करने जाता हूँ, अगर मैं कीटोन की बात करने जाता हूँ, विनय कुमार, अच्छा ये पुराना है, अगर मैं कीटोन को बात करने जाता हूँ तो होता क्या है, यहाँ पे नो रिएक्शन दिखाता है,
वो कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाता है। तुम 10 घंटे वेट करो, 10 दिन वेट करो, 10 साल वेट करो, वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता ब्रोमीन वाटर के साथ। इसका मतलब एक सवाल पूछा गया, इसका मतलब एक सवाल पूछा गया, एक सवाल आपसे पूछ लेगा कि भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज can be differentiated by bromine water, Br2 and H2O. Glucose and fructose can be differentiated by bromine water. क्लियर है? आगे में एक स्ट्रक्चर 4 ऑप्शंस दे देगा, पूछेगा कि ब्रोमीन वाटर को कैसे हम जो है ब्रोमीन वाटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप वहां पे एक और बोलोगे ब्रोमीन वाटर अगर मेरे पास है तो मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ठीक है? क्लियर है? इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलो इसके बाद हम चलते हैं, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन हमने कर लिया, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन हमने कर लिया है, हमने 3-4 रिएक्शंस कर लिए हैं। कौन कौन सी? टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर। अब आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम क्या है, जैसे टेबल बना रहा हूं वैसे ही टेबल बनाना, जिसका नाम क्या है, NaIO4 reaction with NaIO4 HiO4 PbOAC का होल 4, है ना, PbOAC का होल 4 या फिर H5IO6। ठीक है? कौन से क्रिस्टल का? अरे कौन से क्रिस्टल का? यहां पे NaIO4 की अगर बात करते हैं, NaIO4 की बात करते हैं, HiO4, यहां देखो इसमें से, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, इसमें से पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नेट के पेपर में भी पूछे गए हैं, जैम में भी पूछा है। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक रिएक्शन है, और मतलब रिएक्शन है, और इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले तो ये लिख लो, देख लो क्वेश्चन कैसे पूछता है। कहता है कि यूनिट्स कितनी यूज होंगी NaIO4 की। वो कैसे पता लगेगा? जब आपको पता लग जाएगा NaIO4 जो है वो क्या काम करता है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि यूनिट्स कितनी यूज होती हैं NaIO4 की। दूसरी बात, अगर NaIO4 हो या PbOAC4 हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम काम करेंगे। दूसरी बात, वो ये पूछ लेता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मैंने एक रिएक्शन में कुछ ले लिया और उसमें NaIO4 डाल दिया तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तीसरी बात, अब वो ये पूछेगा, प्रोडक्ट्स दे देगा और फिर ये कहेगा कि मुझे ऐसा करो, रिएक्टेंट बता दो कि रिएक्टेंट क्या बनेगा। ठीक है? रिएक्टेंट क्या बनेगा। यही 3 तरीके के सवाल पूछता है। इसी 3 तरीके के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तीनों से पूछ चुका है, एक से नहीं, तीनों से पूछ चुका है। अब देखते हैं हम लोग इसकी कहानी क्या कहती है, किस तरह से हमने इसको पढ़ना है। NaIO4 है क्या? पर आयोडेट। करता क्या है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का काम करता है। अगर तो अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़े होंगे बचपन के अंदर, तो ये भूपेंद्र भाई क्रिस्टल कौन सा अगर होगा तो बता देना, भूपेंद्र भाई जो भी है, डाउट दोबारा लिख देना बाद में। अभी हम NaIO4 पढ़ लेते हैं। वो कहता है NaIO4 अगर मैं डालता हूं तो उसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का काम होता है। माना ऑक्सीडेशन तो करेगा ही करेगा, साथ में क्लीवेज भी करेगा। और अगर क्लीवेज करेगा तो वो किस किस तरीके से हो सकती है, आओ देखते हैं भाई, आओ देखते हैं। ठीक है ना? यहां से सबसे पहला मैं केस लेके चल रहा हूं डाइओल। कौन कौन से केस लेने हैं वो मैं यहां बना रहा हूं, इसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आगे लेंगे। NaIO4, साथ में यहां पे दूसरा केस हो सकता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का। अगर तीसरी की बात करता हूं मैं, तो मैं डाई कीटो कंपाउंड में भी
क्लीवेज कर सकता हूं। जिस तरह से यहां बना रहा हूं उसी तरह से बनाना, उसी तरह से याद होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूं, डाई कीटो की हो चुकी है, फिर मैं बात करता हूं ट्राईओल की। किसकी बात करता हूं? ट्राईओल। डाईओल की तो बात कर दी, डाईओल की तो बात उधर स्टार्टिंग में लिख दी, ये हो गया ट्राईओल। और पांचवा मेरा क्या है? पांचवा मेरा है नंबर, जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी लिया था, अल्फा हाइड्रोक्सी एक ही जगह पे लिया था, तो यहाँ पे दोनों साइड पे अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। पांच स्टार्टिंग सबस्ट्रेट्स मैंने सामने रख दिए हैं आपके, एक एक कर करके उनकी डिटेल्स पढ़ते जाते हैं, और साथ में जो भी समराइज्ड टेबल होगा वो यहाँ सामने लिख लेंगे, ठीक है। चलता हूँ आगे। सबसे पहले मैंने बात किया डाईओल की। किसकी? डाईओल की। जहां भी दिख जाए NaIO4, करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है? देखो, आपको नजरें टिकानी है इस बॉन्ड के ऊपर, इस बॉन्ड के ऊपर नजर टिकाओ, इसको बीच में से काट दो और इसको बीच में से काट करके एक जगह OH इधर लगा दो इस टर्मिनल पे, और एक जगह OH लगा दो इधर इस टर्मिनल पे। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से होगा क्या? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से होगा क्या? बीच में से काटो, ये OH पड़ा, ये OH पड़ा, बीच में से काटो, इधर भी एक OH डाल दो और इधर भी एक OH डाल दो, तो क्या होगा? इस कार्बन पे एक तो क्या लगा है? R ग्रुप लगा है, एक तो क्या लगा है? R ग्रुप लगा है, एक क्या लगा है? OH लगा है, और तीसरा जो आने वाला ग्रुप है वो कौन सा है? वो भी यही वाला ग्रुप है, OH ग्रुप है इस कार्बन पे। कार्बन नंबर 1 ये हो गया, कार्बन नंबर 1 ये हो गया, कार्बन नंबर 2 ये हो गया। अगर 1 की बात करता हूं तो यहाँ पे एक R ग्रुप, साथ में क्या? ये OH, और साथ में क्या? यहाँ पे भी मैं एक OH चिपका दूंगा। क्या करूंगा? OH चिपका दूंगा, और मेरे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा, C1 की बात करता हूं तो यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, एक तो हाइड्रोजन था ही और एक R ग्रुप आ गया। और अगर C2 की बात करता हूं तो C2 में भी क्या? OH, OH, हाइड्रोजन था ही और R आ गया। दोनों बिल्कुल सेम है, और मैं ये पहले पढ़ चुका हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? वो C डबल बॉन्ड OH R में बदल जाते हैं। माना यहां पे मेरे पास क्या मिल रहा है? अल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अल्डिहाइड मिल रहा है। कितने यूनिट्स मिल रहे हैं? 2 यूनिट्स मिल रहे हैं अल्डिहाइड ग्रुप के, 2 यूनिट्स मिल रहे हैं किसके? अल्डिहाइड ग्रुप के, ठीक है। क्लियर है? तो मैं अल्डिहाइड भी हो सकता है, अगर H को हटाऊं तो यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो मैं समझदार हूं वो कीटोन भी हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं डाईओल की बात करता हूं और उसमें NaIO4 डालता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? 2 यूनिट्स मिलेंगी। अल्डिहाइड भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। क्लियर है? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं चलता हूं कहाँ? नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 मैंने लिया, ड्रिल सबकी सेम है। अगर कोई इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा ही होगा तो वो अब तक निकाल चुका होगा। उसने क्या करना है? उसने करना है ये तो OH यहां घुसा दो और एक OH यहां घुसा दो। जब OH यहां घुसाओगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? OH यहां घुसाओगे तब मेरे पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O और OH, ये आ गया एसिड। क्या आ गया? एसिड, है ना? ये क्या आ गया? एसिड आ गया। और साथ में मेरे पास इस कार्बन पे ऑलरेडी एक OH था, बाहर से आने वाला एक और OH है, तो मेरे पास क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड हो जाएगा। उसकी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। ओहो, उसकी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? इसका मतलब एक मेरे पास क्या आएगा? एसिड यूनिट आएगा, और दूसरा मेरे पास क्या आएगा? अल्डिहाइड या कीटोन आएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
देखो इसकी एप्लीकेशंस बाद में पता लगेगी, जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ जाएगा ना ग्लूकोज का सामने, डंडियां डंडियां लगी होंगी सबके सामने, काटना शुरू करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक ये चार्ट याद नहीं होगा तब तक नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर मैं बोल रहा हूं तो ये चीजें छाप लो। NaIO4 है, इसमें 1 यूनिट किसकी मिल रही है, एसिड की मिल रही है, प्लस 1 यूनिट किसकी मिल रही है, अल्डिहाइड या कीटोन की मिल रही है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहां से हम 2 चीजें पढ़ चुके हैं, 2 चीजें हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी, एक तो डाइओल कवर कर चुके हैं और एक हम कीटो साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। नंबर तीसरा मैंने क्या लिया था, नंबर तीसरा मैंने लिया था डाई कीटो कंपाउंड। नंबर तीसरा मैंने क्या लिया था, डाई कीटो कंपाउंड। और उसको मैंने जब तोड़ा, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया 2 यूनिट्स आ गए एसिड के। किसके, एसिड के 2 यूनिट्स आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो ये आर ग्रुप, यहां से ये C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या OH, इधर भी सेम ये डबल बॉन्ड O साथ में क्या OH। क्लियर है, हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहां से 2 यूनिट्स हो गए एसिड के। ठीक है, इसका मतलब तीसरा कंक्लूजन मैं यहां से निकाल चुका हूं। मेरे पास अगर मैंने एसिड के अंदर, डाई कीटो के अंदर एक NaIO4 डाल दिया है, NaIO4 डाल दिया है, तो मेरे पास 2 यूनिट्स मिलेंगे। किसके मिलेंगे, एसिड के मिलेंगे। किसके मिलेंगे, एसिड के मिलेंगे। ध्यान से देखना, एसिड कौन सा होगा वो तो पता लगा लेना, R ग्रुप CH3 है या H है या कोई भी है, तो हम वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो 2 ग्रुप्स मिलेंगे वो एसिड ग्रुप्स मिलेंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइओल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी, ट्राइओल की। आप जरा ट्राइओल को भी देख लो, ट्राइओल को भी देख लो। ट्राइओल क्या कहता है, 1 2 3 OH OH OH। इसमें बिल्कुल सेम मैंने क्या डाला, NaIO4, बिल्कुल सेम मैंने क्या डाल दिया, NaIO4। ठीक है, NaIO4 डाल दिया तो होगा क्या, वही होगा, क्लीवेज होगा। कैसे होगा, देखो अब जो है ये कार्बन जो है इस पे ऑलरेडी क्या लगा है, एक OH ग्रुप लगा है। इस पे क्या लगा है, एक OH ग्रुप लगा है। अगर मैं क्लीवेज करने जाता हूं, तो एक OH तो मैं यहां छापूंगा, और एक OH में छापूंगा यहाँ पे, एक OH में 2 OH छपेंगे, एक यहाँ पे छपेगा, एक यहाँ पे छपेगा, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, माना कार्बन 1 और कार्बन 2 पे। अगर मैं यहां से क्लीवेज करता हूं तो एक OH यहां छपेगा और एक OH यहां छपेगा। मतलब बीच वाले की तो चांदी ही चांदी हो गई। कैसे चांदी हो गई, कार्बन था तो ऊपर से OH आ रहा है, इधर की क्लीवेज से भी OH आ रहा है, और इधर से क्लीवेज कर रहा हूं तो भी OH आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ से OH आ रहा है। अगर 1 2 और 3 कार्बन की बात करता हूं तो सबसे पहले सेकंड कार्बन को पकड़ता हूं, C2 पकड़ा, C2 के पास पहले ही एक OH ग्रुप था, एक साइड से कट हुआ तो आ गया, एक इस साइड से कट हुआ तो आ गया, और हाइड्रोजन तो था ही, हाइड्रोजन तो सुनित रंजन दास, बढ़िया भाई, आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 3 OH ग्रुप हो चुके हैं, अब फिर से मैं जानता हूं कि 2 OH ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे, माइनस वाटर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। उसका आंसर सुनित रंजन दास ने ऑलरेडी दे डाला है, तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। और अगर मैं दूसरी बात करता हूं, यहाँ पे एक OH आएगा तो 2 OH ग्रुप हो गए, ये किस में बदल गया, अल्डिहाइड में बदल गया।
ये किस में बदल गया, अल्डिहाइड में बदल गया। और यहाँ पे भी कितने ग्रुप हो गए, यहाँ पे भी 2 ग्रुप हो गए, तो ये किस में बदल गया, अल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। क्लियर है। तो यहां से जो मिल रहा है कंक्लूजन, वो 2 अल्डिहाइड स्लैश कीटोन भी हो सकता है, ग्रुप्स अगर डिफरेंट होंगे तो कीटोन भी हो सकता है। 2 अल्डिहाइड ग्रुप मिल रहे हैं और एक क्या मिल रहा है, फॉर्मिक एसिड। और क्या मिल रहा है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है। तो यहाँ पे भी मैं एक कंक्लूजन में समरी शीट में एक समरी लिख लेता हूँ, क्या कि भैया अगर मैं ट्राईओल की बात करता हूँ, ट्राईओल की बात करता हूँ, तो ट्राईओल क्या कहेगा, फॉर्मिक एसिड देगा 1 और 2 यूनिट्स देगा अल्डिहाइड स्लैश कीटोन की, 2 यूनिट्स देगा किसकी, अल्डिहाइड स्लैश कीटोन्स की। ठीक है। अब लास्ट का जो मेरा कंटेंट है, जो कंपाउंड है, वो ये है जिसमें दोनों तरफ OH ग्रुप लगे हैं, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट देख लेते हैं भाई, लास्ट देख लेते हैं। ठीक है। नंबर 3, यहां से कीटो, डबल बॉन्ड O, OH और OH। क्लियर है। अगर मैं इसमें NaIO4 डालता हूं, फिर से वही बात होगी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया जाएगा। और अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया जाएगा तो फिर से हमने वही करना है, क्या, तोड़ना है। तोड़ेंगे तो इधर से एक OH इसके पास और एक OH इसके पास। क्लियर है। अगर इधर से तोड़ेंगे तो एक OH इसके पास और एक OH इसके पास। तो अगर 1, 2 और 3, 1 और 3 की बात करता हूं, 1 और 3 की बात करता हूं, तो मेरे पास बिल्कुल सेम 2 अल्डिहाइड यूनिट आ जाएंगे, 2 अल्डिहाइड यूनिट आ जाएंगे, बिल्कुल सेम है। ये कहानी मैं गा चुका हूं। प्लस साथ में क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना, मेरे पास क्या था, डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O था, बिल्कुल था। एक OH इधर से आया और एक OH इधर से आया, इसका मतलब OH और साथ में क्या, OH। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, H2CO3 है। क्या है, H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाता है, H2O प्लस CO2। किस में टूट जाता है, H2O प्लस CO2। इसका मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा, अल्डिहाइड के 2 यूनिट या कीटोन के 2 यूनिट, साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी मैं समरी शीट में लिख देता हूं, ये भी मैं समरी शीट में लिख देता हूं। यहां पे क्या बन रहा होगा, 2 यूनिट्स बन रही होंगी अल्डिहाइड की, प्लस साथ में क्या होगा, प्लस साथ में क्या होगा, वाटर, और साथ में क्या होगा, CO2। ठीक है। इतनी बातें विनय कुमार यादव ने भी ठीक आंसर दिया है। कार्बोनिक एसिड लेकिन आगे टूट जाता है भाई विनय, वाटर और CO2 रह जाता है, कार्बोनिक एसिड आगे टूट जाता है। ठीक है। जिसने इसमें जो है आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आगे, अब जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, या मैं पूछूंगा, उसके बाद इंतजार करूंगा। यहाँ पे मुझे ये बताओ कि अल्डिहाइड 1 2 3 4 CH2OH, इजी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इनमें अगर मैंने ये डाल दिया तो कितने यूनिट्स, पहली बात तो ये बताओ कि कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे, कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे दोनों के अंदर, और कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे
साथ में प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, जल्दी से बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। इतना मैं पानी पी लेता हूँ, है ना, जल्दी से बता दो। आंसर नहीं आया भाई। कौन सा एल्डिहाइड भाई, कौन सा एल्डिहाइड? एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मैं बता दूं, नोटिस करने वाली ध्यान से देखना। नोटिस करने वाली जरा ध्यान से देखना। चलो पहले क्वेश्चन करो फिर नोटिस करवाते हैं। ये तुम्हारे सामने चार्ट खोल के रख दिया मैंने, चार्ट खोल के रख दिया है। 5 लगेंगे ग्लूकोज में, यूनिट्स तो हो गए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूनिट्स तो हो गए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? और कोई जवाब देने वाला? सुनित रंजन दास को कोई कंपटीशन देना चाहता है? लगा लिया भाई, साउंड लगा लिया। आ रही आवाज क्लियर है? और साथ में क्या होगा भाई? रंजन, रंजन जी, भूपेंद्र। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या कहानी है। देखो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ भी लेके जाएंगे और यहाँ भी लेके जाएंगे, और अगर हम लेके जाएंगे तो ऊपर मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल के ग्रुप की क्लीवेज सिर्फ सिंगल साइड से हो रही है, फ्रॉम सिंगल साइड, ओनली एक साइड से हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ सिंगल साइड से कार्बोनिल ग्रुप की क्लीवेज होती है तो ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, सिर्फ इस टर्मिनल पे OH आ जाएगा। तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड O, OH और साथ में H है, तो ये क्या आ गया? फॉर्मिक एसिड। 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 ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से देखना, ये कार्बन है 1 2 3 4 और 5th। अगर 5th का, ये नीचे सॉरी 6th कार्बन की बात करता हूं, यहां से क्लीवेज करता हूं, यहां से क्लीवेज करता हूं, तो यहां से भी जो क्लीवेज है वो इस कार्बन की सिंगल साइड से हो रही है, सिंगल साइड से हो रही है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे होंगे और ये HH आ गया, माना ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये समझ लो भैया, समझ लो, स्लाइड लाइट बाद में देख लेना, विनय कुमार यादव समझ लो, यहीं पे समझ लो। यहाँ पे क्लीवेज हुई, क्लीवेज होके मेरे पास क्या आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। ऊपर की क्लीवेज देखी, उससे मेरे पास क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड।
जो बचता है, अब कौन बचते हैं, सारे बीच के। जरा ध्यान से देखना, इस कार्बन की क्लीवेज कहाँ से हुई है, दोनों तरफ से हुई है, तो इसके पास कितने OH आएंगे, 2 OH आएंगे, और ऑलरेडी एक OH है, ऑलरेडी एक OH है और 2 OH बाहर से आ रहे हैं, माना एक कार्बन पे 3 OH, माना 3 OH में से 2 OH तो चले जाएंगे, बचेगा क्या, एक ही OH। तो ये वाला जो यूनिट है, ये वाली जो कार्बन है 1 2, सेकेंड कार्बन जो है वो भी मेरे पास क्या दे रही होगी, C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर है, ये क्लियर है। अगर थर्ड कार्बन की बात करता हूं, थर्ड कार्बन की बात करता हूं, तो इसकी क्लीवेज भी कौन सी साइड से हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। माना इधर अगर क्लीवेज करूंगा तो भी OH आएगा, और इधर से क्लीवेज करूंगा तो भी OH आएगा। 2 OH ऑलरेडी ऊपर से आ जाएंगे, एक तो पहले था ही, तो वो भी क्या देगा, सेम ही देगा। माना यहां से भी यही, यहां से भी यही, यहां से भी यही, और यहां से भी यही, 4 तो मेरे पास फॉर्मिक एसिड यहां से मिल जाएंगे जो चेन में क्लीवेज हो रही है। ठीक है, एक फॉर्मिक एसिड मुझे पहले मिल चुका है, माना कितने हो गए, 5 फॉर्मिक एसिड हो गए, और एक जो लास्ट वाला है वो क्या दे रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है। और अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है तो मेरे पास 5 और 1 6 जो है प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 5 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ अभी अब 14 स्लाइड में क्या देखना है, 14 स्लाइड में क्या देखना है, और यार ये देखना है, ये तो मैं समझा ही रहा हूं, ये तो मैं समझा ही रहा हूं। वाह सही है भाई, बढ़िया है, ठीक है, सही बात है। सुनित रंजन दास, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं इसकी। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ध्यान से देखना, फिर वही करना है, क्लीवेज यहां से क्लीवेज हुआ, इसकी क्लीवेज हुई तो सिंगल साइड से हुई, सिंगल साइड से हुई, तो ये बंधु क्या देंगे आपको, ये बंधु 2 OH देंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड दे देंगे, ये क्या दे देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड दे देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड दे देंगे। अब क्लीवेज यहां से और यहां से, इसका मतलब मैंने कार्बोनिल का देखा था, जब मैंने कार्बोनिल का देखा था, मैं कार्बोनिल था, मुझे इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया, जब इधर से काटा तो OH आया, जब इधर से काटा तो भी OH आया, तो क्या बन गया था, H2CO3 बन गया था, H2CO3 बन गया था। और अगर H2CO3 आगे टूटता है तो वो H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। इसका मतलब ये वाली यूनिट ने मुझे क्या दिया है, H2O और CO2। ठीक है, अगर थर्ड की बात करता हूं, थर्ड की बात करता हूं, बिल्कुल सेम वही कहानी, ऊपर से भी क्लीवेज, नीचे से भी क्लीवेज, तो इसका मतलब ये भी क्या देगा, फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या देगा, फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या देगा, फॉर्मिक एसिड, और ये भी क्या देगा, माना यहां पे 1 2 और 3 यूनिट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड आ जाएगी। बना ही देता हूं भाई, कंफ्यूज हो जाओगे, डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, कितनी यूनिट्स आ गई, 3 यूनिट्स आ गई। और ये जो है क्या देगा, ये सिंगल साइड क्लीवेज है, तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड देगा, ये भी क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा। तो इसका मतलब 2 यूनिट्स मेरे पास क्या आ गए, फॉर्मेल्डिहाइड के आ गए, 2 यूनिट्स मेरे पास क्या आ गए, फॉर्मेल्डिहाइड के आ गए। 3 यूनिट्स मेरे पास किसके आ गए, 3 यूनिट्स मेरे पास फॉर्मिक एसिड के आ गए, साथ में क्या, वाटर प्लस CO2। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है सुनित रंजन दास। 5 HCOH, 5 HCOH कैसे, नहीं 5 HCOH नहीं आएंगे रंजन दास, वो मुझे लगा आपने ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड को भी इंक्लूड कर लिया। 5 OH नहीं आए, 5 HCOH नहीं आएंगे। देखो ये ऊपर वाला जो 1 डिग्री कार्बन है, एक ही साइड से क्लीवेज हो रहा है, एक साइड से क्लीवेज हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर 1 यहाँ से बस एक OH आएगा, और अगर एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो हाँ बस सिली मिस्टेक नहीं करनी है भाई ये पेपर यहाँ पे कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से
ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बेसिक बताया ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। पहले वाले में यूनिट्स कितनी लगी, पहले वाले में यूनिट्स कितनी लगी, जितनी क्लीवेज करोगे उतनी यूनिट्स लगेंगी, 5 यूनिट्स। पहले वाले में 5 यूनिट्स, देख लो 1 2 3 4 और 5 बार क्लीवेज हुआ है। नीचे वाले में भी कितनी यूनिट्स लगी, 5 यूनिट्स। तो हर क्वेश्चन के आंसर मेरे को मिलता जा रहा है, प्रोडक्ट्स भी मैं बना रहा हूं और यहाँ पे यूनिट्स भी मैं काउंट करवा दे रहा हूं। अब करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, PYS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पिछली बार उसने क्या दिया था, माना पिछली से पिछली बार यहाँ पे उसने क्या दिया था, उसने ये दिया था CH2OH OMe, साथ में ये भी OH, साथ में ये भी OH, ये भी OH। और वो पूछ रहा था पहले तो मुझे बताओ कि NaIO4 कितना यूज होगा, और दूसरा मुझे ये बताओ प्रोडक्ट क्या यूज होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, यूनिट्स 5, विनय कुमार यादव, यूनिट्स 5, ठीक है। चलो देखते हैं और कौन कौन बोलना चाह रहा है, और कौन कौन कुछ कुछ बोलना चाहेगा। तीन, भूपेंद्र ने 3 बोला है। और कोई नहीं बोलेगा क्या, और कोई नहीं बोलेगा क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। जिसने 5 और 3 आंसर दिया है वो ध्यान से देखेगा, उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई। या तो मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, महान है, वो इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। दोबारा से बना देता हूँ, देखो ये था रियल स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन OMe OH 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 CH2OH, ठीक है। सुनित रंजन दास ने आखिरी में जवाब दिया है, सोच समझ के जवाब दिया है। अब देखते हैं क्या सुमित रंजन जी ठीक होंगे। यूनिट्स में गिनने चले जाता हूँ। देखो मैंने आपको जितने केसेस पढ़ाए उसमें बहुत सारे केसेस थे, 5 केसेस थे, सब में देखा था हमने। एक में डाईओल था, एक में ट्राईओल था, एक में कीटो और ओल था, और उसके बाद डाई कीटो था। अब देखते हैं वहां से यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज मैच होती हैं। मैंने यहाँ किया ये O और OMe, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OMe ग्रुप है, OH ग्रुप नहीं है, ध्यान देने वाली बात। अब मैं अगर आगे चलता हूँ, यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है। मैंने हमेशा क्लीवेज जो बोली है डाईओल में बोली है, क्या ये डाईओल है? तो ये डाईओल नहीं है, एक जगह OMe ग्रुप लगा है, एक जगह OH ग्रुप लगा है, इसका मतलब ये है ये डाईओल नहीं है, तो यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगी। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो यहाँ से ये देखो और ये देखो और ये देखो, क्या ये डाईओल है? बिल्कुल डाईओल है। बगल बगल में यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, इसका मतलब क्लीवेज हमेशा डाईओल में होगी, सुमित रंजन दास ने 2 आंसर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्लीवेज होगी, अब तीसरा नंबर जवाब। अब देखते हैं क्या यहाँ पे क्लीवेज होगी, बिल्कुल होगी,
क्यों? क्योंकि ये भी डाइओल है, एक पे OH दूसरे पे OH, बीच में तो बॉन्ड से कनेक्टेड है, और अगर बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ब्रेक तो ज़रूर होगा। बॉन्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं, बॉन्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से भी क्लीवेज हो जाएगी। अब देखते हैं क्या यहाँ पे रंग बिरंगे मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे क्लीवेज होएगी। ये कार्बन, इसके बगल में क्या O और R ग्रुप, और इसके बगल में कार्बन, इसका मतलब यहाँ भी एडजेसेंट पोजीशन पे OH नहीं है, यहाँ भी एडजेसेंट पोजीशन पे OH नहीं है, तो यहाँ भी क्लीवेज नहीं होगी। क्लीवेज कहाँ होगी, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। इसका मतलब NaOI4 कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। सुनित रंजन दास ने सही आंसर दिया है। आंसर NaIO4 अगर पूछता है तो ध्यान से देखना है, प्रीवियस ईयर नेट में पूछ लिया गया था ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नेट में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। विनय कुमार यादव, अब तो मैंने बता ही दिया, तो यहाँ पे जो है 2 आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं इसके किसकी बात करता हूँ, प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो क्लीवेज करने जाऊंगा तो एक क्लीवेज यहाँ से होगी, ध्यान से देखना, एक क्लीवेज यहाँ से होगी, एक क्लीवेज यहाँ से होगी, तो ये टूटेगा। यहीं तोड़ दूं क्या, नीचे तोड़ देता हूँ। यहाँ पे कैसे, देखो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है, इसके पास OH पहले से ही था, बिल्कुल OH पहले से था, क्लीवेज हुई तो OH आ गया। फिर उसके बाद क्या है, कार्बन है, CH2, OH है, फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद क्या है, कार्बन है। बस गिनते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। कार्बन पे क्या लगा है, OMe लगा है, और साथ में कार्बन पे OH तो पहले था ही, और अगर यहाँ से क्लीवेज हुई तो एक OH और आ गया। वैलेंसीज पूरी कर लेंगे, वैलेंसीज पूरी कर लेंगे और इसको कीटो में बदल लेंगे, डाइओल को किस में बदल लेंगे, कीटो में बदल लेंगे, तो ये भी कीटोन, ये भी क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एक कार्बन के साथ कीटोन। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा होगा कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा जो ये कंसिस्टेंट है। और दूसरा क्या है, ये कार्बन पड़ा है, और अगर ये कार्बन पड़ा है तो प्लस में मैं क्या डालूंगा, इस कार्बन को ले आऊंगा। कार्बन के पास इधर से भी एक OH आया, ऑलरेडी OH था, इधर से भी एक OH आया और उधर से भी OH आया। OH की तो भरमार हो गई, OH की तो भरमार हो गई। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक तो ये बड़ा सारा प्रोडक्ट आ जाएगा जो यहाँ पे है, इसकी वैलेंसीज पूरी कर लेंगे, और दूसरा मेरे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। क्या क्लियर है इतनी बात, क्या क्लियर है इतनी बात? सुनित रंजन दास, H2O और CO2 कार्बोनिल के केस में आता है। कार्बोनिल जब आता है तो उसकी जब दो तरफ से क्लीवेज होती है तब H2O और CO2 आता है, लेकिन अगर OH जब रहता है, OH जब रहता है और उसमें दोनों तरफ से OH आ जाए, दोनों तरफ से क्लीवेज हो जाए, तो होगा क्या, तो होगा क्या, ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, फॉर्मिक एसिड बना देगा। अभी गलतियां इसलिए कर रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस करोगे तो गलती नहीं करोगे। टेस्ट सीरीज में भी ऐसे सवाल भर भर के पूछता है, पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस भर भर के पूछता है। ठीक है, चलो ये PYS का एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं दूसरे टाइप का। वो कहता है कि मैंने आपको यूनिट्स वाला बताया, यूनिट्स वाला हमने कर लिया। दूसरा बताया कि भैया मेरे को प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट वाला कर लिया। अब उसने क्या पूछ लिया, उसने कहा कि मुझे ऐसा करो, रिएक्टेंट बता दो, रिएक्टेंट बता दो, और मैंने रिएक्टेंट में क्या डाल दिया है, NaIO4 डाल दिया है। और अब अगर मैंने NaIO4 डाल ही दिया है तो उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है प्रोपेन डाइअल। क्या बन रहा है, प्रोपेन डाइअल प्लस फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मएल्डिहाइड। क्या बन रहा है,
फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन दे दूं? बस 5 मिनट और, लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। मेरी भी है, 6 बजे तो मुझे भी जाना है मुझे भी पढ़ाना है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो, प्रोपेन डाई ये क्वेश्चन का आंसर दे दो और चले जाओ, ये क्वेश्चन का आंसर दे दो और चले जाओ, समझ लो और चले जाओ। ए पार्ट में मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए। हाँ, सुनीत रंजन दास, मैं जो है क्या बोलते हैं 5 मिनट और लूँगा, 5 मिनट और लूँगा, ठीक है, 5 मिनट और लूँगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, CHO, दिक्कत तो नहीं है ना कोई भाई? हाँ, HH OH 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 H CH2OH, A B CHO CH2OH OH 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 H H H, C क्या कहता है? डी तो लिख लो नन ऑफ द अबव, डी तो लिख लो नन ऑफ द अबव, और सी लिख लो CH O H H CH2OH OH H OH H। इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो और चले जाओ, इसका आंसर बता दो और चले जाओ, क्लास ख़त्म। इसका आंसर बताओ और क्लास ख़त्म। अगर आंसर नहीं बताया तो एक्सप्लेनेशन में 5-7 मिनट और लूँगा मैं। ए पार्ट, विनय कुमार यादव का आंसर ए पार्ट है। चलो देख लेते हैं भाई, ए पार्ट है या नहीं है। विनय कुमार यादव, आंसर ए पार्ट। क्या विनय सही होंगे? तो देखते हैं। उसने आंसर में, प्रीति मौर्य ने बी पार्ट दिया है, बहुत बढ़िया, बढ़िया खेल चल रहा है, बहुत बढ़िया। आंसर देते रहो भाई, देते रहो। प्रोपेन डाइअल, प्रोपेन डाइअल, इसका मतलब कार्बन कितने हैं? सबसे पहले करना क्या है, कार्बन टोटल गिन लेने हैं, कितने कार्बन दिए हैं, कितने कार्बन दिए हैं। देखो 3 कार्बन ये दिए हैं प्रोपेन डाइअल वाले। उसके बाद फॉर्मिक एसिड मतलब HC डबल बॉन्ड O और OH, HC डबल बॉन्ड O और OH, एक कार्बन ये हो गया। और उसके बाद उसने क्या दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, साथ में उसने क्या दिया है, HC डबल बॉन्ड O और H, फॉर्मेल्डिहाइड दिया है। तो माना टोटल कार्बन 3, 4 और 5। प्रोपेन डाइअल का मतलब क्या है, प्रोपेन डाइअल का मतलब क्या है कि दोनों जगह अल्डिहाइड रहा होगा, अल्डिहाइड रहा होगा, C डबल बॉन्ड O और H, और C डबल बॉन्ड O और H। बी पार्ट, भूपेंद्र ने भी बी पार्ट दिया है, देख लेते हैं भाई। C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं है भाई, ठीक है। ये चीजें 3 प्रोडक्ट में दे रखी हैं। टोटल में मतलब लगा सकता हूँ 1 2 3, अरे यार, टोटल में मतलब लगा सकता हूँ कि मेरे पास 5 कार्बन होंगे। अब अगर मैं सोचता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मिक एसिड कब आ रहा था। फॉर्मिक एसिड, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं हमने, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं। फॉर्मिक एसिड मेरे पास कब आ रहा था, जब ऊपर वाले का क्लीवेज हो रहा था, तो मेरे पास क्या आ रहा था, फॉर्मिक एसिड आ रहा था। टॉप वाले में CHO ग्रुप था, CHO ग्रुप में क्या डाल देते थे, OH ग्रुप पकड़ के डाल देते थे। इसका मतलब ऊपर तो मेरे पास एक CHO ग्रुप होना चाहिए, तभी मेरे पास वो क्या देगा, फॉर्मिक एसिड देगा। इसका मतलब इस फॉर्मिक एसिड यूनिट ने ये तो डिसाइड कर दिया कि मेरे पास ऊपर जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा CHO ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है, तो CHO CHO CHO, क्लियर, इतनी बात क्लियर। अगर मैं बात करता हूं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड का भी हमने देखा था, नीचे CH2OH रहता था, बिल्कुल बॉटम पे CH2OH रहता था, उसमें क्या कर देते थे, एक OH डाल देते थे, वो फॉर्मेल्डिहाइड दे देता था। इसका मतलब नीचे का जो ग्रुप है CH2OH ग्रुप मेरे पास आ चुका है, ऊपर का CHO आ गया, नीचे का CH2OH आ गया, इसका मतलब CH2OH और CH2OH दोनों चीजें मैं कर चुका हूं। तीसरी चीज पे जो बात डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर मुझे पता लग गया कि ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि मेरा आंसर क्या है। देखो, अगर ये C डबल बॉन्ड O है, अगर ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहां भी क्लीवेज हुई होगी, तो C डबल बॉन्ड O रहा होगा। फिर बीच में क्या है, CH2 है। फिर बाद में क्या है, बाद में क्या है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है। क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, यहां भी क्लीवेज होगी। अब मैं देखता हूं, सबसे पहले आंसर की तरफ चलने की कोशिश करता हूं, यहां पे CHO, यहां पे CH2OH, बढ़िया। अगर मैं इसकी क्लीवेज यहां से करा देता हूं, अगर मैं इसकी क्लीवेज यहां से करा देता हूं, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसकी क्लीवेज करा सकता हूं यहां से, क्या इसकी क्लीवेज करा सकता हूं? बिल्कुल नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैंने क्लीवेज करा दी तो मेरे लॉज बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया डाईओल नहीं है, यहाँ पे डाईओल नहीं है। ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फिर क्या, कार्बन के साथ OH और H, डाईओल नहीं है, डाईओल नहीं है। ऊपर CHO ग्रुप, नीचे CH2O ग्रुप, CH2 ग्रुप, और फिर नीचे CHOH ग्रुप। उसके बाद अगर मैं उसके नीचे चलता हूं तो यहां देखता हूं, ये भी OH, ये भी OH, तो क्लीवेज यहां करा सकता हूं, तो क्लीवेज यहां हो जाएगी। अगर क्लीवेज यहां हो जाएगी तो ऊपर वाली जो यूनिट है, जो ऊपर वाली यूनिट है बिल्कुल सेम आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, CHO ग्रुप होगा, ऊपर क्या होगा, CHO ग्रुप होगा, बीच में क्या ग्रुप होगा, CH2 ग्रुप होगा, जो कि मेरा प्रोपेन डायल आ चुका है। दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ से क्लीवेज कराई थी तो इस पे भी वो होगा, इस पे भी OH लगा है, क्लीवेज होगी। और अगर मैं लास्ट वाला CH2OH देखता हूँ तो वहां पे भी क्लीवेज होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा HCHO। और क्योंकि इस कार्बन की दोनों साइड से क्लीवेज हो रही है तो दोनों तरफ से OH आएगा, एक OH पहले ही है, तो ये मुझे क्या दे रहा होगा, ये मुझे दे रहा होगा फॉर्मिक एसिड। ये क्या दे रहा होगा, फॉर्मिक एसिड। नहीं नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं है भाई, सबसे पहला आंसर कंफर्म हो चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को देखना, यहां से आपको बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, कैसे किया, कैसे नहीं किया। आज जो है हमने रिएक्शंस HiO3 वाली तक कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद स्पेशल रिएक्शंस रह जाती हैं और एक HNO3 के साथ रह जाती है, वो अगले सेशन में सारी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद साइक्लिक रिएक्शंस है, तो हम जो है पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्यों। चलो भाई, ठीक है, आज का सेशन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, बाकी सब में कोई आंसर मैच नहीं करता है भाई, बाकी सब में कोई आंसर मैच नहीं करता। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेक होगा, यहाँ पे भी ब्रेक होगा, यहाँ पे भी ब्रेक होगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्रोपेन डायल नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये यहाँ से ब्रेक होगा, बिल्कुल ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है CH2OH ग्रुप है, CHO ग्रुप नहीं है। हाँ बिल्कुल सही था विनय कुमार, बिल्कुल सही था, यहाँ पे CH2OH ग्रुप होगा और ये जो है एक डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा होगा, ठीक है। विनय कुमार का आंसर ठीक था, आखिरी में ही सही ठीक था। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो इस सेशन के बाद लेक्चर 3 में रिएक्शंस कर रहे होंगे हम लोग, स्पेशल रिएक्शंस और साइक्लिक वाली रिएक्शंस, ठीक है। थैंक यू भाई, अब जाके दूसरी क्लास अटेंड करो और क्या, बढ़िया है, मज़े मारो।